मसूरी उत्तराखंड भारत में वैलेंटाइन डे की शुरुआत से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि भारत में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा की शुरुआत मसूरी से हुई थी। मसूरी में निवास कर रहे 75 वर्षीय मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि मसूरी में 14 फरवरी 1843 को इंग्लैंड में जन्मे मोगर मांक ने अपनी बहन मार्गरेट मांक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया। इस पत्र में मोगर मांक ने लिखा था कि उन्हें एलिजाबेथ लुईन नाम की युवती से प्यार हो गया है और वे उसके साथ खुश हैं। ये पत्र मसूरी मर्चेंट द इंडियन लेटर्स पुस्तक में शामिल किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में वैलेंटाइन डे की शुरुआत मसूरी से हुई। इस पत्र के बाद मसूरी में प्रेम, स्नेह और समर्पण के प्रतीक के रूप में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे ये परंपरा भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। मसूरी, जो अपने खूबसूरत दृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, आज भी इस दिन को खास तरीके से मनाने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ के लोग विशेष रूप से 14 फरवरी को प्रेमिका या प्रेमी के साथ समय बिताने के लिए मसूरी की हसीन वादियों में आते हैं। आज भी 14 फरवरी को मसूरी में वैलेंटाइन डे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि प्यार के प्रतीक के रूप में गुलाब के फूलों का वितरण, संगीत कार्यक्रम और कला प्रदर्शन। ये दिन खासकर प्रेमियों के लिए खास होता है। ये इतिहास न केवल मसूरी बल्कि पूरे भारत में प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है और ये इस दिन के मनाए जाने की शुरुआत का प्रतीक है। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को दुनिया भर में प्यार और स्नेह के जश्न के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ रोमांटिक प्यार का प्रतीक नहीं बल्कि सभी प्रकार के प्यार का सम्मान करने का एक अवसर है। इस दिन को मनाने का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिश्तों को ही सेलिब्रेट करना नहीं, बल्कि ये दोस्ती, परिवार, आत्मसम्मान और आत्मीयता जैसे प्यार के अन्य रूपों को भी मान्यता देने का दिन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैलेंटाइन डे को लेकर कुछ विवाद और मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। कुछ लोग इसे एक सुंदर अवसर मानते हैं जो प्रेम, स्नेह और रिश्तों की अहमियत को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे अश्लीलता और भौतिकता से जोड़कर देखते हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर ये तर्क है कि इसे व्यापारियों ने एक बड़े कारोबारी अवसर के रूप में बदल दिया, जहां महंगे तोहफों, फूलों और उपहारों को खरीदने का दबाव महसूस होता है। इससे प्रेम और रिश्तों के वास्तविक अर्थ में कमी आ सकती है और ये भौतिक उपहारों तक सीमित हो सकता है। वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं या वुड भी सेलिब्रेट करेंगे, उनको सबको बधाई वैलेंटाइन डे की। हर एक को, इन जनरल पब्लिक, इन जनरल को, सबको मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे की रही है। बात आपने जैसे पूछा तो हमारे आपको पता है कि मसूरी अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई, तो अंग्रेज़ों की आदत थी, जो भी उस समय आते थे, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो, तो वो अपने मेमोयर लिखा करते थे, क्योंकि उस समय यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो अपना टाइम पास भी हो जाता था और वो जो डे टू डे जो भी एक्सपीरियंस करते थे तो वो अपनी डायरी में या कहीं पे नोट करके रहते थे। और वो आज भी कई, चाहे डायरीज हों, चाहे मेमोयर हों, चाहे बुक्स हों, उसके रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी सिलसिले में एक किताब 2006 में इंग्लैंड में छपी थी, तो उसमें लिखा हुआ है, मसूरी मर्चेंट एक किताब है 1828 टू 1849। तो जिसके बारे में उसमें उसका जीवन वृत्तांत है, वो मिस्टर मोगर मॉन्क थे। वो यहाँ पे मसूरी में 1828 में आ गए थे और वो एक टीचर थे यहाँ पे। मसूरी सेमिनरी एक स्कूल था जो मसूरी का पहला स्कूल था, उसमें लैटिन भाषा और इंग्लिश भाषा के वो टीचर थे। तो वो अपनी बहन को कम्युनिकेशन में रखते थे। तो वो उन दिनों तो जैसे आपको पता है वेरी प्रिमिटिव था लेटर लिखने का, जो था उसमें बहुत टाइम लगता था। तो हर दिन एक दिन छोड़ के वो अपनी सिस्टर को अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखा करते थे। उसमें पहले तो उन्होंने लिखा है, उन्हीं लेटर से हमें पता लगता है कि आई फील वेरी लोनली, जब मैं अपने कमरे में वापस आता हूँ तो ये परदेश में मुझे बहुत फील लगता है, समटाइम आई फील वेरी लो। तो ऐसा कुछ लिखा। फिर बाद में उसने एक दिन जो 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है 1843, 1843, 14 फरवरी 1843 को अपनी बहन को एक जो लेटर लिखा, वो इस किताब में आज भी विद्यमान है कि आई फाउंड माई लव, और मैंने जिससे प्यार करता हूँ लड़की से, इवेंचुअली मैं उसी से शादी भी करूँगा। और मैं उसके बारे में उसने डिटेल अपने बहन और अपने परिवार को इंग्लैंड में भेजा और कहा कि वेरी सून मैं इंग्लैंड आऊँगा उसको आपसे मिलवाने के लिए। और वो तो खैर मिसफॉर्चून रहा उसका, बेचारे का दुर्भाग्य रहा कि वो जब मसूरी से मेरठ जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, तो सहारनपुर और मेरठ के बीच में उसको ठंड लगी और ही डाइड इन मेरठ में उसकी डेथ हो गई थी। और आज भी उसकी ग्रेव मेरठ के किसी ग्रेव यार्ड में है।
और उसने इसको डॉक्यूमेंट किया है उस किताब में जो मैंने आपको बताया। तो मसूरी में इस जो फेस्टिवल है वैलेंटाइन डे का, इसको आपको डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलता है। और यूरोप में तो ये आप जानते हैं, ये यूरोपियन ही एक कस्टम था या फेस्टिवल था या त्यौहार था। या सेंट वैलेंटाइन यूरोप में ही है, तो पहले वहाँ पे ये इसकी ज़्यादा वो महत्ता थी। अब तो खैर सारी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे? मैं तो यही कहा जाऊँगा कि प्यार करना और प्यार वो करना कोई बुरी बात नहीं है। और प्यार के भी कई रूप होते हैं। जैसे शुरू में जो उनके स्पिरिट बिहाइंड रही होगी सेंट वैलेंटाइन के दिमाग में क्या रहा होगा, आज का स्वरूप तो नहीं रहा होगा निश्चित रूप से। 2000 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि प्रकृति से प्यार करो, अपने आसपास के पड़ोसी से प्यार करो, अपने पक्षियों से प्यार करो, पशुओं से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो। और बाद में जो अपने आपके आसपास रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं उनसे भी प्यार करो, चाहे उसमें माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो या पत्नी हो, कोई भी हो। तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा ये जो है थोड़ा विभत्स रूप, या इसको आप क्या कह सकते हैं, थोड़ा जो पहले इसका स्वरूप था वो हर साल इसमें कमी आती जा रही है। और फिर उसको समाज इसको देखना चाहिए, समाज को इसको संभालना चाहिए। मैंने कहा सिविल सोसाइटी जो होती है उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। इसको ना आप सरकार द्वारा रोक सकते हैं, ना किसी कानून द्वारा रोक सकते हैं। इसको सोसाइटी जो है, सोसाइटी जो बेस होता है किसी समाज का, किसी देश का, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो इसको संभाले। और वो इसको जो अगर ये गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत मैसेज जा रहा है, तो उसको संभाले और उसको सही रास्ते पे लाए।